अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/9/2020। अगर 11 और 9 प्लस करते हैं तो भी 20 होता है, तो 20 हो जाता है। बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा ड्रामा पक्का कराया है और योग पर अटेंशन दिलाया है। बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, इसमें हर एक एक्टर का एक्यूरेट पार्ट जो नूंधा हुआ है वही रिपीट होता है। अगर हम इस धारणा में पक्के रहते हैं तो व्यर्थ संकल्प हमारे स्टॉप हो सकते हैं, क्योंकि यही बात हमको व्यर्थ में ले जाती है। इसने ऐसे क्यों बोला, किस लिए कहा, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नेगेटिव चलता रहता है। तो बाबा कहते ये सोचो कि हर आत्मा का पार्ट रिपीट हो रहा है। उनको जो भी ड्रामा के अंदर डायरेक्शन मिले हुए हैं, पार्ट मिला हुआ है, तो वो बंधी हुई है ना। मान लो कि डायरेक्टर अगर विलन को विलन का पार्ट देता है तो वो वैसा ही एक्ट करेगा।
तो उसमें हमें दुखी नहीं होना है, अशांत नहीं होना है, तो वो धारणा बनानी पड़े, तब हम एक रस स्थिति में रह सकते। और फिर बाबा कहते धारणा और ताकत कहाँ से आएगी? वो आएगी बाबा की याद से। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। बच्चों के अंदर योग का जौहर कम है, इसलिए प्रभाव में भी फर्क पड़ता है। तो योग का जौहर जमा करें और आत्मा को हम पावरफुल बनाएं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, कहाँ भी कोई हम गलती नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों, क्या, कैसे नहीं, बना बनाया ड्रामा एक्यूरेट कल्याणकारी है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वो रिपीट हो रहा है। जैसा जिसको होना चाहिए वो घड़ी में अपना पार्ट प्ले कर रहे, तो हम निश्चिंत हो जाएं और अपने पार्ट को अटेंशन दें। ये बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा और अभी तक किस शक्ति की कमी है? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा और किस शक्ति की कमी है अभी तक हम बच्चों में? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बड़ा सरल उपाय है ताकत भरने के लिए, एक रस स्थिति बनाने के लिए। सिर्फ हमें बाबा की याद पर अटेंशन देना है, और ये सेकंड की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को कहा जाता और बाकी सब है आत्माएं, उनको कहेंगे परमात्मा। शिव बाबा है परम आत्मा। बाबा कहते मैं भी हूं तो आत्मा ना, सिर्फ परम है, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूं। सुप्रीम है बाबा, ट्रुथ है, गॉड इज ट्रुथ। मैं पतित पावन ज्ञान का सागर, हर गुणों के भंडार सागर है बाबा, बेअंत, अनादि, अविनाशी। बाबा कहते कि मैं आता हूं भारत में, किसके लिए? बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। कितना प्यार कर रहे बाबा। तुम मालिक थे ना, अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पार्ट बजाते 84 जन्म भोग कर अब पिछाड़ी में आ गए। तो बच्चे तुम अभी अपने को आत्मा समझो। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी। अब कितनी सहज भाषा और सहज बात, फिर भी हम बच्चे देभान में आ जाते। बार बार याद करें, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्माभिमानी होकर के नहीं रहते हो तो जरूर देह अभिमान है। दो में से एक स्थिति है। अगर हम आत्माभिमानी हैं तो बाबा की याद रहती है, और अगर हम आत्माभिमानी नहीं है तो अंडरस्टूड है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है देह अभिमान। मैं आत्मा हूं
ये सब भूल गए। कितना बाबा याद करा रहा है। पहला पाठ कहते भी है ना, क्या टाइटल देते हैं? पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। और वो फिर परमात्मा तो नहीं बन सकते। पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा बन सकते, परमात्मा एक है। कोई भी अपने को शिव तो नहीं कह सकते। हाँ, शरीरों के शिव नाम बहुतों के। कई लोग अपने शरीर का नाम माता पिता उनके रखते हैं ना, शिव, शिवलाल, शिवराम, बहुत लोगों के नाम होते हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से तो पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं कि मैं फलाना हूं। आत्मा पाठ बजाती शरीर के द्वारा और शरीर पे नाम पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वो पक्का होते होते क्या हो जाता है? शरीर के भान में रहते और याद क्या रहता है? मैं फलाना हूं, मैं आत्मा हूं, ये भूल जाता है। अब भी समझते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं। जब बाबा ने हमको बताया तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने 84 का पाठ बजाया। अभी हम आत्मा को जान गया हूं। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी है। बाप आते हैं कब? जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है, जंक चढ़ी हुई है विकारों की। अब सोने में खाद पड़ती है ना, सोने में खाद डालते हैं, अलाय डालते हैं, मिक्स करते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा गोल्डन थी, विकारों की खाद पड़ गई। तुम पहले सच्चा सोना थे, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। ये 4 स्टेजेस हम पास करते हैं चारों युगों के अंदर। फिर संगम युग पर बाबा क्या करते हैं? जो आयरन एज आत्मा है, जिसको गोल्ड बनाना है, तो शिव बाबा है पारसनाथ। तो वो पारस हम बच्चों को लोहे से सोना बनाता। ये बात और कोई तो समझा न सके। सब कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप, इसलिए लोगों को क्या लगता है? खाओ पियो मौज करो। आत्मा को कुछ लेप छेप नहीं लगता, शरीर को लगता। खाद कैसे पड़ती है ये भी बाबा ने समझाया है बच्चों को। बाबा कहते मैं तो आता हूं भारत में, जो पाठ जिस घड़ी होना होगा ना, उस समय पर फिर रिपीट होता है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा का आना समय पर एक्यूरेट। और हम आत्माओं का पाठ इतना हम पक्का करें तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हर एक आत्मा के स्वभाव संस्कार अलग अलग है। किसी से बनता, किसी से नहीं बनता। कई आसुरी स्वभाव के वश हैं। बाबा के बच्चे होके भी अब तक अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन नहीं कर रहे, तो हमें दुख होता है कि ऐसे क्यों करते हैं। ज्ञानी है, उनके पास सब समझ है, कई दूसरों को समझाने वाले भी होते हैं, फिर भी अपने स्वभाव नहीं बदलते। तब हम अपनी स्थिति कैसे बनाएं? तो उस समय पर हम ये याद रखें कि इस आत्मा का ये पार्ट ड्रामा में नूंधा हुआ है। अब उसका नूंधा हुआ है तो उसको प्ले तो करना है और मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। अगर डायरेक्टर ने मुझे कहा है कि वो नेगेटिव बोलेगा पर तुमको पॉजिटिव बोलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर का डायरेक्शन है। तो ऐसे समझ करके भी बाबा कहते हैं स्थिति को अचल अडोल रखो। तो जरा भी किसी के पार्ट में फर्क नहीं पड़ सकता। अब वो होता है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। अब ये सब बहुत महीन समझने की बातें। उस समय हमारी बुद्धि महीन नहीं होती है ना,
तो व्यर्थ के चक्कर में आ जाते। महीनता से, गहन गति से हमें ये बात को समझना पड़ेगा। बाबा कहते तुम्हारा जो पार्ट बजा ना वो ड्रामानुसार कल्प पहले वैसे बजा था। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को और न रचना के आद मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करके गए। अब तुमसे कोई पूछे कि रचता रचना के आद मध्य अंत को जानते हो, हम क्या कहेंगे? ऋषि मुनि भी कह करके गए नेति नेति। अब हम तो बन गए बच्चे मास्टर ज्ञान सागर। हमको कोई बोलेगा कि रचता रचना को जानते हो तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी सिर्फ अभी जान सकते हो, फिर कभी नहीं। पूरे कल्प में सिर्फ संगम युग पर बाबा हम बच्चों को ये नॉलेज देते और हम बच्चे बन जाते मास्टर नॉलेजफुल। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचता रचना के आद मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान थोड़ी था, ये भी तो वंडर है ना। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, सब ज्ञान हमारा गुम हो जाएगा। बाप का पार्ट भी एक ही बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये लक्ष्मी नारायण बनना। बन गए, पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, दरकार ही नहीं है। बैरिस्टर बन गया, वो बन गया, फिर पढ़ेगा नहीं, फिर बैरिस्टर बन के वो कर्म करेगा। बाबा जो पढ़ाने वाले हैं ना, उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब बाबा ने सहज करके दिया है, इससे सहज तो कोई दवाई नहीं ना, कोई रास्ता नहीं। बाबा बार बार तुमको कहते अच्छी तरह पक्का करो आज की मुरली से, और सारा दिन इस बात पर बहुत अटेंशन दो, बार बार उसको रिपीट करो। क्या? अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा समझो, हर एक का पार्ट फिक्स है। तो बाबा कहते पक्का करो, अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूं। दूसरी खुशी की बात, मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने, बाबा ने आस्तिक बनाया। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के लोग तो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो समझते जो भक्ति नहीं करते, पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, वो नास्तिक है। लेकिन बाबा कहते जो रचता रचना को नहीं जानता वो नास्तिक है। वहां तो ये अक्षर ही नहीं होते ना, पूछने की कोई बात नहीं रह सकती है। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हो ना, रचता रचना को जानते हो? तो कह देंगे कि नहीं जानते हैं। तो बाबा आकर अपना भी परिचय देते हैं और रचना के आद मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। बाबा है बेहद का मालिक रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। जो भी धर्म स्थापक हैं, तुमको साक्षात्कार कराया था, शुरू में कराया था, और बाबा बीच बीच में मुरली में ये बात हमेशा बताते हैं, इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। धर्म स्थापकों की जो आत्मा है वो वर्तमान समय तो तमो प्रधान बन गई, पतित बन गई जन्म लेते लेते, लेकिन फिर से उनको जो द्वापर युग के बाद अपना धर्म स्थापन करने अपने समय पर आना है,
तो धर्म स्थापन करने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तो वो ताकत शक्ति बाबा कहते पिछाड़ी में वो आत्मा यहाँ आकर के यहाँ से बाबा का परिचय लेकर बस केवल बाबा, ज्यादा ज्ञान नहीं सुन सकते, बाबा से वो शक्ति लेंगे और फिर वो अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेंगे। तो ये भी बड़ा गुह्य राज है। बाबा कहते बच्चे दे सही दे के सब धर्मों को त्याग कर मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को दे नहीं समझना, मैं आत्मा हूं। देखो कितनी बार बाबा ने याद कराया। अभी तो एक ही पेज मुरली का हमने पढ़ा, उसमें कितनी बार बाबा ने याद कराया। तो देखो मुझे उतनी बार भी दिन भर में याद आती है ना, आत्मा भी मानी हूं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार होना है, कल्याण होना है बाबा की याद से। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते रहते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस तो जा नहीं सकती है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने समझाया था और अभी भी समझाते। बाबा का पाठ कल्प में ये फिक्स है। हाँ, बाबा कहते कल्प पहले भी बोला, फिर कल्प के बाद आता हूँ। श्री कृष्ण तो ये बातें नहीं समझा सकते हैं, उनको बाप भी तो नहीं कहेंगे, सबका पिता कैसे कहेंगे। बाप 3 है, सबको पता है ना, अपने 3 बाप है, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। सतयुग में केवल लौकिक, द्वापर युग में पारलौकिक ऐड होता और संगम युग पर अलौकिक ब्रह्मा बाबा। हद का बाप लौकिक और बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का, और एक ये है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं, वो है हमारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। ये बुद्धि में नहीं आता। कहते भी है ना, आदि देव, एडम, ये सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, परंतु कहने मात्र। ब्रह्मा सरस्वती कौन है, एडम ईव कौन है। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तो वहां जाएंगे तो समझेंगे कि ये तो हमारा यादगार है। आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, एक्यूरेट यादगार है। बाबा मम्मा भी है, हम बच्चे भी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते देखेंगे तो अपने को फील होता है हमारा एक्यूरेट यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं और वहां जड़ चित्र रखे, वहां पर ही यादगार है एक्यूरेट। वो चैतन्य दिलवाड़ा, वो जड़ दिलवाड़ा। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है, फिर ऊपर में उन्होंने स्वर्ग बताया, क्योंकि संगम के बाद स्वर्ग आता है। जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे। जो भी मधुबन जाएंगे, दिलवाड़ा मंदिर देखते हैं, तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को स्मृति रहती है, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार है। कोई भी मंदिर में चले जाओ देवी देवताओं के, तो ये स्मृति तो आएगी कि ये हमारा यादगार है। ये लक्ष्मी नारायण अभी हम बन रहे हैं, थे, फिर हम सीढ़ी नीचे उतरते आए, अभी फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, और फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए पुकारते हैं ये पतित पावन आकर के पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है ना कि भगवान जरूर कोई तो वेश में आया होगा या आएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिकर भीतर आदि में तो नहीं आएगा। कई लोग तो क्या करते हैं,
समझते इसमें भी भगवान आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। कोई भिखारी घर पे आया तो दान करते हैं, क्यों? हो सकता है भगवान इस रूप में आवे। तो कुत्ता भी आया तो भी ऐसे सोचेंगे। तो बाबा कहते ये देखो कितनी बेसमझी है। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते। भगवान किस रथ पर आएगा? भाग्यशाली रथ। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं। तुम अभी जानते हो, इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए। पांडवों को बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं ना, तो चित्र बड़े बड़े बनाए। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। अब तो बहुत स्थानों पर बुद्ध का, हनुमान का, किसका किसका भी, शंकर का बहुत बड़ा बड़ा चित्र बना देते हैं। इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। बच्चों को तभी हंसी आती। हाँ, पहले तो नहीं मालूम था ना, तो समझते थे सचमुच वो इतने पांडव लंबे लंबे बड़े बड़े होंगे, हनुमान होगा, गणपति होगा। लेकिन अभी हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी देखते हैं तो अपने लिए भी हंसी आती है। अरे पहले हम क्या सोचते थे। रावण का चित्र कैसा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते। अच्छा, रावण भी 10 शीश का। तो पहले तो हम लोग अच्छे से समझते थे कि ये है प्रैक्टिकल रावण 10 शीश वाला है, और जलाने में आनंद भी लेते थे, दशहरा मनाते। लेकिन अभी देखो बाबा ने जब ज्ञान दिया तो बुद्धि चलती है हमारी कि ये कैसे हो सकता, और उसको हर बरस बड़ा करते हैं क्योंकि राज्य तो उसका बढ़ गया। अब ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? एक बार जल गया, हर वर्ष क्यों जलाते? दुश्मन का ही तो चित्र बनाकर जलाते हैं ना। अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना जो हर वर्ष जलाते रहते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है, उनका अर्थ भी बिल्कुल कोई जानते नहीं है। बाप समझाते हैं कि वो है रावण संप्रदाय और तुम हो राम संप्रदाय। अभी बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुल समान बनो और मुझे याद करो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती। बहुत बाबा के बच्चों के घर में ऐसे होता है, पति ज्ञान में पत्नी नहीं, पत्नी ज्ञान में पति नहीं, तो खटपट हो जाती है। कोई हंस है, कोई बगुले है, तो बाबा को फरियाद करते हैं, अपने मन की बात करते हैं कि बाबा खिटखिट होती रहती है। तो बाबा कहते बच्चे वो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिसाब किताब से ही तो हम संबंधों में आए ना, तभी वो तो हमको चुकतू करने हैं। इसलिए बाबा कहते तुम जोर से बाबा को याद करो, सहन करो, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब इसमें बड़ी युक्तियां भी अपना सकते हैं। युक्तियां तो हम समझ सकते और कर सकते, प्रयोग में ला सकते हैं। बाबा को कहा जाता राजू रमजबाज। चतुराई से बाबा सिखाते युक्तियां कैसे अपनाओ। सब उनको याद करते हैं ना कि हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। तो लिबरेटर बाप तो सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं ना तो उनको अलग अलग समझाओ। कई बार बाबा बताते हैं ना, अब मान लो 3 स्टूडेंट्स आ गए समझने के लिए, स्टूडेंट्स माना जिज्ञासु। अब कोई हिंदू है, कभी कोई मुस्लिम आ गया, सिख आ गया, तो बाबा कहते एक साथ समझो, समझाया तो वो किसी को तो अच्छा समझ में आएगा, और कोई अलग अलग प्रश्न करेगा, संशय उठाएगा, तो वो जब कुछ कुछ बोलेगा ना, तो जो अच्छी तरह समझ रहा है वो भी संशय बुद्धि बन जाएगा। इसीलिए जितना हो सके अलग अलग बैठ के समझाओ। कराची में एक एक को ना अलग बैठ के समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत होंगे तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा।
अभी अर्जुन वो जोहर कहाँ है? योग, बाबा कहते बच्चे योग का जोहर बहुत होना चाहिए। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती। पढ़ाई से इनकम होती है, पर शक्ति कहाँ से मिलेगी? केवल बाबा की याद से, सर्वशक्तिवान से जब मन बुद्धि जुटेगा तो आत्मा की बैटरी जो है वो रिचार्ज होती है, पावर आती है उसमें। ज्ञान तलवार है, लेकिन उसमें याद का जोहर तो भरना है। वह शक्ति है ना अभी कम है, प्रभाव कम निकलता, माना शक्ति कम है। बाबा रोज कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। खूब याद करो बाबा को। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं, पढ़ाई तो समझने वाली चीज है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही तो सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी तो दुष्टर है ना। कई आकर के बाबा का बनकर चले भी जाते, तो बाबा कहते क्या करें, माया से युद्ध है। बहुत नहीं आते हैं, फिर आते नहीं छोड़ देते हैं। कहते ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है, खुशी भी होती है, आए तो उनको अच्छा लगता है बाबा के घर में, लेकिन बाहर गया खलास, मायावी दुनिया में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जरा भी वो ठहरने नहीं देती है। कोई कोई को तो बहुत खुशी होती है, कोई तो फिर बहुत अच्छा समझ के जाते हैं तो खुशी होती है, तो उनको मन में आता है ओहो बाबा आए हैं, अब हम तो चले अपने सुखधाम। फौरन बाबा का बच्चा बन जाते हैं और बाबा को याद करना आरंभ कर देते हैं कि बाबा से वर्षा लेंगे। बाबा कहते अभी पूरी राजधानी स्थापनी कहाँ हुई है, तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, और फिर सतयुग में क्या कहलाएंगे, दैवी संतान। लेकिन अभी हमारा मर्तबा बहुत ऊंचा है, देवताओं से भी ऊंचा, क्योंकि अभी हम बने हैं ईश्वरीय संतान। डिग्री कम हो गई ना, ये ईश्वरीय संतान, वो दैवी संतान। मीटर में पॉइंट होती है ना, उतनी पॉइंट कम हो गई। तुम अभी एकदम ऊंचे बनते हो, फिर कम होते 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 नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में ना सीढ़ी का ज्ञान है ना, पूरा सीढ़ी का ज्ञान। चढ़ती कला सर्व का भला, कहते हैं ना कि चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तो बाबा कहते तुम्हारा भला होता तो विश्व का भला होता। क्यों? तुमको स्वर्ग चाहिए ना, तो उसके लिए बाकी सब आत्माओं को मुक्ति देनी पड़े, तब तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो तेरे भाणे सर्व का भला। फिर धीरे धीरे कला उतरती जाती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी तरह से समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाबा साथ में है। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते। देखो बाबा कितना प्यार कर रहे हैं, हमने कितना बाबा को गाली दी। बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहेंगे ना। सारा दिन बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा हमको पढ़ाने आए, आत्मा पढ़ती है, आत्मा कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, ऐसा शरीर के द्वारा कर्म करती है। कैसे अपने को आत्मा समझ के काम कर्म करें, वो बाबा बता रहे। तो उसको रिपीट करो आज सारा दिन। तो शरीर के द्वारा कर्म करती है। अशांत अक्षर ही तब आता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं ना मन को शांति चाहिए। अरे आत्मा तो शांत स्वरूप है, उनका घर भी शांति धाम है। तुम अपने को भूल गए, इसलिए अशांत हो गए। तुम तो शांति धाम के रहवासी थे, शांति वहीं तो मिलेगी ना। आजकल कहते हैं ना एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन और वन गॉड।
अभी गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है। अच्छा वन गॉड है तो सर्वव्यापी क्यों कहते हो? वन गॉड है तो वो सब में कैसे आएगा? सारे गॉड हो जाएंगे। वन गॉड तो कोई मानता भी नहीं है। तो अब तुमको फिर से लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो। सतयुग में जमीनों का राज्य था तो वन गॉड वन डिटी रिलीजन था, एक ही धर्म था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं, अटेंशन देते नहीं। चित्र में भी पढ़ भी लेंगे, फिर भी अटेंशन नहीं, मन नहीं चलता उनका, बुद्धि नहीं चलती। अटेंशन किसका जाएगा? उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, टच हो जाएगा उसको, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे अलग अलग बिठाओ और फिर समझाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि कोई किसको मानने वाला होता है, कोई किसको, तो ढंग से बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है ना। जैसे देखो अभी कृष्ण का भगत है तो उसके आगे अगर आप कृष्ण की महिमा करेंगे अच्छी तरह से, पहले बहुत खुश हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसकी नब्ज हमारे हाथ में आती है। कैसे आती है? फॉर्म भरने से, कि उनकी श्रद्धा कौन से इष्ट देव में है, वो किन किन बातों को मान रहा है, तो उनको वैसा बताया जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे अलग अलग बिठा के समझाओ, फॉर्म भरा, मालूम पड़ेगा। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? धर्म वाले भी अलग अगर इकट्ठे हो गए तो गड़बड़ होती है, या अलग अलग विचारों वाले इकट्ठे होते, अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो। कोई भी नया आया तो बाबा सिखाते, बच्चे पूछो कहाँ आए हो। कभी ब्रह्मा कुमार कुमारी का नाम सुना है? तब तो इतना नाम नहीं था ना। अभी तो देखो घर घर में ओम शांति बोलो तो समझ में आ जाता है। तो बाबा कहते पूछो ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना है कभी? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? फॉर्म के अंदर प्रश्न भी है कि ब्रह्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम प्रैक्टिकल में है, क्योंकि हमने उनको जाना। हो तुम भी, क्योंकि वो प्रजापिता ब्रह्मा है, परंतु तुम समझते नहीं हो, तुमने जाना नहीं है। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जैसा पात्र है उसके स्वभाव को देखकर, उनकी मान्यताओं को देखकर उसने फॉर्म में क्या क्या लिखा है, फिर उनको वैसा समझाने से अच्छा रहता है, प्रभाव भी पड़ता है। अगर अपने कुल का होगा तो बहुत अच्छी तरह समझेगा। तो वो भी बाबा ट्रेनिंग देता है ना कि कैसे समझाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे यादगार है। अच्छे से देखो और बुद्धि में आवे कि ये मेरा यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, लक्ष्य भी याद रहे। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना पड़े, सहन भी करना है। बाबा ने बता दिया, हिसाब किताब है, सहन तो करना पड़ेगा। वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्विघ्न रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग, क्योंकि जितना योग उतने बंधन की रस्सी अपने आप कटती है। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन नहीं, सबसे कड़ा बंधन कौन सा है? वो है मन का।
लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन के प्रमाण खेल की रीति से हंस करके खेलो, तो कभी छोटी छोटी बातों में ना थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझेंगे तो तंग आ जाएंगे कि बाबा ने पाठ दिया हुआ है, प्ले करना है, क्यों क्या प्रश्न उठता है। लेकिन अगर जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो, इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। क्या याद रखेंगे? करण करावनहार बाबा, बाबा ही करवा रहा है, बाबा कर भी रहा है, करवा भी रहा है, मैं निमित्त हूँ। तो बाबा कहते देह का भान, अभिमान सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तेरी शिक्षा